प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है प्रभु यीशु मसीह ने आपको दर्शन दिया हो। तो जब आपने उस दर्शन को पाया तो आपने क्या किया, या फिर आने वाले दिनों में, या फिर प्रभु यीशु मसीह आपको दर्शन देते हैं तो आपको उस दर्शन को पाकर क्या करना चाहिए। आखिर जब आपको दर्शन मिले तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। मैं आपसे कहूंगा हबक्कुक की किताब उसका 2 अध्याय और 2 से 4 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि वह दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाएं। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर ने हबक्कुक को दर्शन दिया और हबक्कुक से कहा कि तू दर्शन की बातों को लिख दे। ये दर्शन क्या होता है? दर्शन होता है परमेश्वर की ओर से दिया गया एक संदेश, परमेश्वर की ओर से दिया गया एक मैसेज, या फिर एक भविष्यवाणी का मैसेज। कोई भी बात जो प्रभु ने आपको दिखाई है, आप पर प्रकट की है, आपके लिए या फिर लोगों के लिए या फिर किसी भी बात के लिए प्रभु ने जिस बात को आप पर प्रकट किया है उसे दर्शन कहते हैं। तो हबक्कुक के लिए परमेश्वर ने कहा कि जो मैं तुझ पर प्रकट करने वाला हूं, जो मैं तुझे दिखाने पर हूं, उसे तू लिख ले। सबसे पहली बात हमें क्या करना है, हबक्कुक की तरह हमें उस दर्शन को लिख देना है। जो भी दर्शन प्रभु आपको देंगे या फिर प्रभु ने आपको दिया है, उस दर्शन की बातों को आप लिख दें, अपनी डायरी में लिख दें। आगे कहता है कि साफ साफ उसे लिखना, पट्टियों पर उसे साफ साफ लिख देना। क्यों साफ साफ लिख देना? ताकि कोई दौड़ते हुए भी उसे पढ़ सके। यानी कि हर एक बात, हर एक लोगों पर गवाही हो कि हाँ, प्रभु ने इस बात को कहा था। वो लिखी रहेगी। अगर आप उसे लिखेंगे नहीं तो आप उसे कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे। हबक्कुक भी शायद उसे भूल जाता, या फिर लोग जिनके लिए वो वचन आ रहा है वो लोग भी भूल जाते। लेकिन हबक्कुक के लिए परमेश्वर ने कहा कि तू उसे लिख दे, ताकि दौड़ते हुए भी लोग उसे पढ़ सके, उसे समझ सके कि हाँ, प्रभु ने ये कहा हुआ है। जब आप लिखेंगे अपनी डायरी में, जब आप लिखेंगे किसी पेपर पर, और तब आप उसे हमेशा याद रखेंगे कि हाँ, प्रभु ने मुझसे ये बात की थी, प्रभु ने मेरे लिए ये कहा है, प्रभु आने वाले दिनों में ऐसा करेगा। आप उसको देखेंगे, आप उसे पढ़ेंगे और इसके द्वारा आपका विश्वास बढ़ता चला जाए। तो पहली बात परमेश्वर ने हबक्कुक से कहा कि तू जो दर्शन मैं तुझे दिखाने पर हूं, तू उसे लिख दे और साफ साफ लिख दे। फिर आगे हम देखते हैं आगे क्या कहा। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसके बाद जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर फिर परमेश्वर ने उससे कहा कि जो बातें मैं तुझे करने पर हूँ उनका पूरा होना एक निश्चित समय में होगा। वो बातें एक नियत समय में पूरी होंगी, हमारे चाहने से नहीं, हमारे चाहने से नहीं कि अभी हो जाता तो कितना अच्छा था। नहीं, परमेश्वर का एक समय है, वो सही समय पर, एक राइट टाइम पर, एक नियत समय पर, एक अपॉइंटेड टाइम पर ही अपने उस दर्शन की बात को पूरा करेगा। हो सकता है इसमें विलंब हो, परंतु तू फिर भी बाट जोते रहना, फिर भी तू इंतजार करते रहना कि परमेश्वर ने जो कुछ कहा है परमेश्वर उसे पूरा करे, क्योंकि मैं उसे सही समय पे, नियत समय में पूरा करूंगा। हो सकता है हबक्कुक ये सोचे कि जो परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया ये 2-4 दिन में पूरा हो जाएगा, अगले महीने पूरा हो जाएगा। नहीं, उसके सोचने के अनुसार नहीं होगा, वो होगा परमेश्वर के समय के अनुसार। नियत समय में परमेश्वर उसे पूरा करेगा। तो दूसरी बात, आपको इस बात को समझना है कि जो कुछ परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है, वो दर्शन को पूरा होने में हो सकता है थोड़ा विलंब हो, परंतु आपको इस बात पर भरोसा रखना है कि परमेश्वर उसे निश्चय अपने समय में, अपने नियुक्त टाइम में, अपने अपॉइंटेड टाइम में वो उसे पूरा करे। उससे पहले भी नहीं,
नहीं, उससे बाद में भी नहीं, सही समय में परमेश्वर उसे पूरा करेगा और आपको उसके लिए धीरज से उसकी बाट जोहते रहना है। हालांकि परमेश्वर का वचन फिर कहता है कि उसमें देरी न होगी। जो वचन, जो दर्शन मैं तुझे दिखा रहा हूं, उस दर्शन को पूरा होने में देरी न होगी। परमेश्वर उसे बहुत जल्द पूरा करेगा, परंतु तुझे धीरज रखना है, तुझे उसकी बाट जोहते रहना है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि जब कभी प्रभु आपको दर्शन दे तो आपको सबसे पहले उन बातों को लिख देना है, सबसे पहले उन बातों को साफ साफ लिख देना है, उन बातों को हमेशा पढ़ना है, उन बातों को देखना है, ताकि आपका विश्वास बढ़े। और यदि उन्हें पूरा होने में थोड़ा टाइम भी लगा है तो भी आपको धीरज से उसकी बाट जोते रहना है कि परमेश्वर सही समय में मेरे जीवन में इस दर्शन को पूरा करेगा। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबों को जय मसीह। मेरा नाम जसमती कुमारी है, मैं झारखंड से हूँ। मेरा गवाही यह है कि पिछले 6-7 सालों से मेरे सीने में दर्द हो रहा था, पेशाब में जलन हो रहा था और बार बार तबीयत खराब हो रहा था। मैं यूट्यूब के जरिए प्रार्थना सुनी और ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और आज मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ। मैं परमपिता परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और साथ ही साथ ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता और उनके पूरे टीम को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। सबों को जय मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर आज की सुंदर सुबह में हम सब उत्साहित हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, इनकी सुधि ली। ऐसे ही परमेश्वर आपकी सुधि लेंगे और आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, आप धन्य परमेश्वर हैं, आप महान परमेश्वर हैं प्रभु। आपका नाम सब नामों में सबसे महान और ऊंचा है प्रभु। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, हर एक जन प्रभु जिसे तूने चुना है वो तेरे सम्मुख उपस्थित है और प्रभु तेरे नाम को धन्य कह रहा है पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक जन परमेश्वर जो आज के भोर के प्रकाश में तेरे निकट है प्रभु, तेरे बेटे बेटियां प्रभु तेरे निकट है प्रभु, तुझे धन्यवाद देने, तुझे महिमा देने, तेरी तारीफ करने, अपने जीवनों में तुझे पहले स्थान पर परमेश्वर रखने के लिए प्रभु वो पिता आपके सम्मुख उपस्थित है मेरे परमेश्वर। विशेषकर हम धन्यवाद करते इस नए दिन के लिए प्रभु, इस नई सुबह के लिए, इस चमकते हुए दिन के लिए प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते कि रात भर प्रभु तूने संभाले रखा, सुरक्षित रखा, विश्राम दिया, अच्छी नींद दी प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते और प्रभु तेरे दया के द्वारा प्रभु ये नया दिन परमेश्वर हमने देखा है, ताकि प्रभु हम तेरे नाम को ऊंचा कर सके। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि इस सुबह में परमेश्वर हम चाहते हर एक जन जो तेरी उपस्थिति में बैठा है वो महसूस करे कि प्रभु तेरी उस होली प्रेजेंस को जो आज के इस भोर के प्रकाश में हमारे साथ में है मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ, एक एक को आप ब्लेस करें, एक एक के जीवन में आप कार्य करें, उन्हें अपनी पाक रूह से भरे। और पिता प्रभु यीशु आज के दिन में परमेश्वर इनके हर एक काम सफल हो प्रभु। आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, सुख शांति और समृद्धि इनके परिवार इनके जीवनों में दे और इनके घर के हर एक जन को और इन्हें प्रभु आप सुरक्षित रखे। आपके लहू में हर एक जन को कवर करते परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, आपके प्रोटेक्शन में हर एक जन को रखा है प्रभु कि पूरे दिन भर में आप उन्हें संभाले रखे मेरे प्रभु। मैं विनती करती हूँ प्रभु, जो वचन के द्वारा आज के भोर के प्रकाश में आपने बातचीत किया है, अपने वचन को प्रकट किया है प्रभु, हम धन्यवाद करते। सच में मेरे प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा उत्साहित किया है प्रभु कि जो भी दर्शन की बात प्रभु आप हम पर प्रकट करते प्रभु, उन बातों को प्रभु हम याद रखने के लिए प्रभु उसे लिखने पाए पिता। साफ साफ अक्षरों में प्रभु से लिख कर रखने पाए, ताकि परमेश्वर उस भविष्यवाणी की बात को, उस दर्शन की बात को हम स्मरण करके उसका इंतजार कर सके, उसकी बाट जो सके मेरे प्रभु। होने दीजिए प्रभु, जब आपने अपने लोगों से वचन के द्वारा बातचीत किया है, अपने दर्शन को इन्हें दिया है परमेश्वर प्रभु, तो होने दीजिए प्रभु वो दर्शन की बात को पूरा होने में प्रभु यीशु मसीह जो समय आपने नियुक्त किया है उस समय का इंतजार प्रभु तेरे बेटे बेटियां कर सके मेरे खुदावन। और प्रभु एक नियत समय पर तेरे अपॉइंटेड टाइम पर प्रभु वो
वो पूरी होने पाए और प्रभु तेरे लोग आनंदित होने पाए और तेरी महिमा को करने पाए परमेश्वर। हाँ प्रभु, तेरे लोग प्रभु तेरे दर्शन के खोजी होने पाए प्रभु यीशु मसीह, उसके पूरे होने के लिए इंतजार करने पाए प्रभु। आप प्रभु अपने लोगों को धीरज का आत्मा दे परमेश्वर, बाट जोड़ने की सामर्थ प्रभु आप इन्हें दे परमेश्वर, ताकि प्रभु पिता उस आनंद को वो महसूस कर सके जब वो बातें पूरी होने पाए मेरे खुदा। धन्यवाद करते परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में परमेश्वर तेरे लोग तेरे सम्मुख उपस्थित है परमेश्वर। प्रभु अपनी बातों को लेकर, अपने लाइफ की सिचुएशन को लेकर, प्रॉब्लम्स को लेकर, संकट को लेकर, बीमारियों को लेकर प्रभु, और प्रभु बहुत सी ऐसी दुविधाएं हैं प्रभु, बहुत सी ऐसी चिंताएं हैं प्रभु जो लेकर आपके बेटे बेटियां आज की इस प्रार्थना में बैठे हैं प्रभु। वो कह रहे हैं प्रभु, वो आपसे आपकी दुहाई दे रहे हैं प्रभु, इस संकट के समय तुझे पुकार रहे प्रभु यीशु मसीह, उनकी सुधी ले मेरे प्रभु। दुनिया की जिस भी छोर से प्रभु वो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो समस्या में है, चिंता में है, संकटों में, मुश्किलों में है, विपरीत समय में है प्रभु, तो आज आप उनकी सुधी लें प्रभु। आज आप उनके जीवनों में कार्य करें, आज आप उनके परिवारों में कार्य करें। आज प्रभु जिस भी क्षेत्र में प्रभु वो प्रॉब्लम में है, उस क्षेत्र में प्रभु आप कार्य करें प्रभु, और आप उन्हें वहां से बाहर निकाल के उन्हें आनंदित करें मेरे प्रभु यीशु। इस समय जितने लोग अस्वस्थ और बीमार हैं प्रभु यीशु, बीमारी की सैया पर पड़े हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, काफी लंबे समय से बीमारियों से होकर गुजर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, तू सामर्थी चंगा करने वाला, तूने कहा मैं तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर करूंगा, मैं तुम्हारे हर एक घाव पर मरहम पट्टी लगाऊंगा मेरे परमेश्वर। आज की सुंदर सुबह में वो सारी बीमारियों को हम यीशु के पवित्र नाम से आज्ञा देते हैं, हम डांटते हैं उन बीमारियों को कि इनके शरीर को छोड़कर चले जाओ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इन बीमारियों का तेरे लोगों के अंदर कोई भी अधिकार नहीं है प्रभु, तू इनके अंदर वास करता है प्रभु, और चंगाई प्रभु इनके शरीर में बहने पाए प्रभु यीशु के नाम से। वो बीमारियां इसी वक्त जाएं और ये चंगे हो प्रभु, और एक बड़ी गवाही के साथ में प्रभु उठ खड़े हो और तेरी महिमा को करने पाए पिता। धन्यवाद। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग प्रभु आपकी उपस्थिति में रखते और उन्हें चंगाई के लिए प्रार्थना करते प्रभु कि आप इसी समय उन्हें स्पर्श करें, छू लें और चंगा करें पिता। धन्यवाद चंगाई के लिए प्रभु। सच में मेरे प्रभु जब हम आपकी दुहाई देते हैं, जब हम आपके नाम को पुकारते हैं, जब चंगाई छुटकारे के लिए मांगते तो प्रभु आप सुनकर उत्तर देते प्रभु, और आपने अपने लोगों को उत्तर दिया है, आपने उन्हें चंगा किया, छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु आपने हर एक की सुधी ली, हर एक को चंगा किया, उन्हें आपने हर प्रकार के रोग से आजाद किया प्रभु। यदि कोई भी प्रभु मेंटली डिस्टर्ब है प्रभु यीशु मसीह, और ये लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तो आपसे प्रार्थना है कि जो मेंटली डिस्टर्ब है वो मेंटली नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर प्रभु जिन्हें भूलने की बीमारी है यीशु के नाम से परमेश्वर आप उन्हें अच्छी मेमोरी दीजिए प्रभु, उनकी शार्प मेमोरी करे मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, बहुत से ऐसे भाई बहन है प्रभु जो इस समय डिप्रेशन में है प्रभु, बहुत प्रभु डीप डिप्रेशन में है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उनके हृदय में कार्य कीजिए प्रभु, उस डिप्रेशन से उन्हें बाहर निकाले प्रभु, क्योंकि दुष्ट चाहता है प्रभु कि वो तेरे लोगों को अंधकार में लेकर जाए, परंतु तू ज्योति है और तू अपने लोगों को कभी नहीं त्यागता, तो उन्हें ज्योति में लेकर आता है प्रभु। आज प्रभु उन्हें आप उस ज्योति में लेकर आइए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। आज के दिन में परमेश्वर हम चाहते हैं जिस काम पर तेरे बेटे बेटे अपने हाथ को रखे वो काम यीशु मसीह के पवित्र नाम से सफल हो पिता। इनके काम हर एक सफल होने पाए प्रभु, इनके लिए सारी जरूरतें पूरी होने पाए, इनके कर्ज दूर होने पाए, इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होने पाए, इनके परिवार की समस्या दूर होने पाए, और प्रभु तेरे लोग जो भी कुछ तुझसे मांग रहे उन्हें आप प्रोवाइड करवाइए प्रभु। धन्यवाद, क्योंकि प्रभु तेरे जो कार्य हैं प्रभु, तेरी जो बातें हैं प्रभु, उनमें विलंब नहीं होगा प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने हम सबकी विनती प्रार्थना को सुना, और जितने भाई बहनों ने कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में अपनी प्रार्थना विनती को भेजा है यीशु मसीह के नाम से प्रभु, इस भोर में प्रभु आप उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद प्यारे प्रभु, हम सब की सुधि लेने के लिए, प्रार्थना का उत्तर देने के लिए, हम सब से प्रेम करने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से इस विनती को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।